बिहार के लोग हो जाइए तैयार, जाति पूछने आ रही है सरकार। जी हां, सही सुन रहे हैं। जाति पूछने के लिए सरकार के लोग जल्द ही आने वाले हैं। इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसी सप्ताह इसकी शुरुआत होने वाली है 7 जनवरी से। जाति को लेकर क्या कुछ पूछा जाएगा, इसका सारा प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसमें क्या क्या सवाल होंगे ये भी तैयार कर लिए गए हैं। सबके अलग अलग कॉलम बना लिए गए हैं। बस अब सरकारी कर्मचारियों के लोगों के घर पहुंचने भर की देर है। अब आप बेशक कह सकते हैं कि कास्ट सेंसस धीरे धीरे अपनी रफ्तार में आने लगा है। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने भी खूब पापड़ बेले हैं और अब जाकर इसे मूर्त रूप दिया जा रहा है। यदि थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं तो पाते हैं कि इसे लेकर क्या क्या नहीं हुआ अपने बिहार में। पटना से लेकर दिल्ली तक नेताओं ने दौड़ लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से लोग मिलने चले गए। तब एनडीए में रहते हुए जेडीयू और बीजेपी के बीच में खूब तनातनी भी हुई थी, जबकि सरकार में ना रहते हुए भी नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। अब तो बिहार में सरकार ही बदल गई है। बीजेपी विपक्ष में चली गई तो आरजेडी सरकार में शामिल हो गई। इसी बीच विरोध करते करते बीजेपी ने अचानक यू टर्न ले लिया और बिहार में होने वाले कास्ट सेंसस का समर्थन कर दिया। और अब समय आ गया है कि इसकी शुरुआत हो। अब तक के मिली जानकारी के अनुसार जातियों की गिनती 2 चरणों में कराई जाएगी और इसका पहला चरण 7 जनवरी से शुरू होगा। पहले चरण में आवासीय मकानों की गिनती होनी है। खास बात कि इसकी शुरुआत पटना से होगी। बताया जा रहा है कि पटना में इसकी शुरुआत पटना के वीआईपी इलाकों से होने वाली है। और आपको तो इतना पता ही है कि पटना के वीआईपी इलाकों में मंत्रियों, विधायकों, पार्षदों और अधिकारियों के आवास हैं। बता दें कि 7 जनवरी से शुरू होने वाली जातीय गणना के पहले चरण में प्रत्येक मकान में नंबर डाला जाएगा। इसके अलावा घर के मुखिया का नाम और घर के सदस्यों का नाम लिखा जाएगा। 21 जनवरी तक आवासीय मकानों की गिनती होगी। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर पटना जिले में कुल 45 प्रक्षेत्र बनाए गए हैं। 6 गणक खंड पर एक पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। इसका मतलब कुल 2116 पर्यवेक्षक लगाए जा रहे हैं। सभी गणना कर्मियों को इसके लिए बाजाब्ता ट्रेनिंग भी दे दी गई है। बता दें कि पटना में 23 प्रखंड हैं, 1 नगर निगम, 12 नगर परिषद, 4 नगर पंचायत और 1 छानवी परिषद है। इतना ही नहीं, पटना जिले में 4000 से अधिक गणना खंड जातीय जनगणना के लिए बनाए गए हैं। इसकी पूरी तैयारी के साथ ही सारे वर्क कर लिए गए हैं। बिहार सरकार की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जा रही है। सूत्रों की माने तो पहले चरण में मकानों की गिनती पूरी होने के बाद दूसरे चरण में अप्रैल माह में हर घर और मकान में रहने वाले लोगों की पूरी जानकारी ली जाएगी। इसके तहत जाति, पेशा सहित 26 कॉलम का फॉर्म भरा जाएगा। जाति की गणना डिजिटल माध्यम से भी की जाएगी और इसमें एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए फोन में मौजूद एक खास ऐप से हर वर्ग, हर घर के लोगों का पूरा विवरण भरा जाएगा, जिसमें जाति और उपजाति का अलग से कॉलम रहेगा। ऐसे में लोगों को भी चाहिए कि वे इससे संबंधित दस्तावेजों और जानकारियों को दुरुस्त कर लें, क्योंकि किसी भी दिन सरकारी कर्मी आपके घर पर जाति के बारे में पूछने के लिए पहुंच जाएंगे। एक अनुमान के अनुसार पटना जिले में लगभग 204 जातियों के आंकड़े सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की 113 जातियां और उपजातियां हैं। इसी तरीके से एसटी की 32, पिछड़ा वर्ग की 30, एससी की 22 और सामान्य वर्ग की 7 जातियां और उपजातियां शामिल है। इसके अलावा जनजातियों में 9 उपजातियां हैं। इसी प्रकार एक अनुसूचित जाति भूमिज है और जाति सरकारी दस्तावेजों के अनुसार मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया जिले में है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में जातीय जनगणना की जरूरत क्यों पड़ी। एक्सपर्ट्स की माने तो जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकारी योजना को लेकर हर बार आरोप लगते रहते हैं कि फलाना जाति को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो फलाना जाति को इस लाभ से वंचित कर दिया गया है। यह भी आरोप लगता है कि कुछ जातियों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। ऐसे में जातीय जनगणना से ये पता चल पाएगा कि किस जाति की संख्या कितनी है और उसे कितनी हिस्सेदारी की जरूरत है।
इसके साथ ही जातियों के क्लियर फिगर आने से उनके सोशल डेवलपमेंट पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स यह भी मानते हैं कि अधिक आबादी वाले वर्ग की राजनीतिक शक्ति बढ़ जाएगी, जिसका दुरुपयोग भी हो सकता है। बात जो भी हो, लेकिन एक्सपर्ट्स इसके फायदे अधिक गिनवाते हैं और यही वजह है कि इसे लेकर लोगों में अभी से उत्साह है। आम आदमी से ज्यादा तो नेताओं में खुशी देखी जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कास्ट सेंसस से तमाम जातियों और प्रजातियों के बारे में एक हद तक जानकारी मिल जाएगी। उनका रहन सहन क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। यदि यह डेटा सामने आएगा तो फिर सरकारी स्तर पर उसके विकास की बात होगी। उनके लाइफस्टाइल को और अधिक बेहतर किया जाएगा। बता दें कि इसे लेकर पिछले साल नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10 दलों का एक डेलीगेट्स पीएम नरेंद्र मोदी से मिला था, लेकिन केंद्र सरकार ने कास्ट सेंसस कराने से साफ इनकार कर दिया था। वहां से लौटने के बाद कुछ दिन बाद ही बिहार सरकार ने अपने खर्च से कास्ट सेंसस कराने का फैसला किया। इस पर सरकार की ओर से लगभग 500 करोड़ खर्च भी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई जातियां विलुप्त हो गई है, वही कुछ जातियां समय के साथ आगे भी बढ़ी है और नई कैटेगरी में शामिल हो गई हैं। लेकिन इसका डेटा बहुत ऑथेंटिक नहीं है, सब सुनी सुनाई बातें हैं। चुनाव के समय भी ऐसा होता है, मनमाना डेटा बता दिया जाता है और उसी के आधार पर वोटों के परसेंटेज भी निकाल लिए जाते हैं। ऐसे में विलुप्त हो रही जातियों के बारे में नई पीढ़ी को पता चलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा लाभ आरक्षण में मिलेगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से महागठबंधन के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वह साजिश करके आरक्षण को खत्म करना चाहती है। 2020 के चुनाव में इस मुद्दे को उछाला भी गया था। इसे लेकर कभी लालू यादव तो कभी तेजस्वी यादव और कभी नीतीश कुमार आरोप लगाते रहते हैं और इस मुद्दे पर हर बार बीजेपी अलग पड़ जाती है। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि ये सच है कि कास्ट का फिगर सामने आ जाने से सभी जातियों को रेशियो के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। बहरहाल पिछली जाति आधारित जनगणना 1931 यानी कि 1931 में की गई थी, लेकिन प्रकाशित नहीं की गई थी। उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा थे। वहीं मंडल कमीशन के आंकड़ों को माना जाए तो भारत में ओबीसी आबादी 52% के आसपास यानी कि 52% के आसपास है। आज भी उसी के आधार पर देश में आरक्षण की व्यवस्था है। यही वजह है कि आज भी ओबीसी को 27%, अनुसूचित जाति को 15%, तो अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण मिलता है। ऐसे में ओबीसी नेता जातिगत जनगणना की मांग करते रहते हैं। ऐसे में हर दल चाहता है कि एक बार जाति आधारित जनगणना हो जाए और अब समय आ गया है, इसीलिए बिहार के लोग तैयार हो जाइए। दस्तावेज आदि जुटा कर रख लीजिए। 7 जनवरी के बाद किसी भी दिन सरकारी कर्मी घर पर पहुंच जाएंगे और आपसे पूछने लगेंगे कि आप किस जाति के हैं। पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।